नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं गांव बलाना में और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। और ये सारा कमाल है समाज सेवा संगठन का। जी हाँ, समाज सेवा संगठन जो कि सर्दियों में समय समय पर जरूरतमंदों की मदद करता रहता है। ऐसे शिविर लगाता रहता है जहाँ जरूरतमंदों को गर्म कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो तमाम लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। अभी तक तो आपने देखा होगा कि समाज सेवा संगठन जो है शहरों में ही ये काम करता था, लेकिन आज वो शहर से चलते चलते गांव की ओर पहुंच चुका है। जहां और लक्ष्य एंटरप्राइजेज में हम लोग पहुंचे हुए हैं इस समय। यहाँ पर जहां एक और कपड़े वितरित किए जा रहे हैं, वहीं पर बच्चों को बिस्कुट भी बांटे जा रहे हैं। और बच्चे देखिए किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब भगवान खुश होते हैं तो आपकी कमाई में बरकत देते हैं और आपको सभी तरह के तमाम सुख सुविधाएं देते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर नीरज गोयल जी भी हैं जो कि लक्ष्य एंटरप्राइजेज के ऑनर भी हैं, और वहाँ उनके साथ साथ पूरी समाज सेवा संगठन की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और तमाम जो सेवा के कार्य हैं समाज सेवा संगठन जो समय समय पर करता रहता है, तो इस तरह के कार्यों में विशेष रुचि भी लेता है। और यहाँ से एक मैसेज आया था कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनकी मदद करने के लिए समाज सेवा संगठन ने अब जो अपना रुख है गांव की ओर भी कर लिया है। और गांव के ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। तमाम जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं ये उन परिवारों से हैं जिनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से। तो आइए हमारे साथ परवीन जैन जी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। परवीन जी, अभी तक तो शहर तक सीमित थे, आज गांव में भी पहुंच गए, कैसा कमाल है? ऐसा है जी, बाबा भोलेनाथ की इच्छा है, साथियों का सहयोग है, सभी का प्यार है। क्योंकि कहते हैं कि जब बाबा भोलेनाथ की आशीर्वाद होता है तो पता नहीं वो कहाँ कहाँ से पहुँचाता है। तो समाज सेवा संगठन ने 17 दिसंबर को ये अग्रवाल भवन से अभियान शुरू किया था और करीबन हमारे शुरुआत में 4 प्रोग्राम रखे थे हमने। अब धीरे धीरे हमारे 11 प्रोग्राम हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा प्रोग्राम बलाना रोड पर है, चौथा प्रोग्राम हमारा हरिनगर परशुराम धर्मशाला पे है, 5वां प्रोग्राम फिर हमारा कुष्ठ आश्रम। अभी क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्णवासी है, पूर्णवासी पर समाज सेवा संगठन वैसे ही प्रोग्राम करता रहता है, तो इसलिए पूर्णवासी पर कुष्ठ आश्रम है। फिर 31 दिसंबर को हरिनगर परशुराम धर्मशाला में है। मतलब ऐसे ही, क्योंकि हमारा समाज सेवा संगठन ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमारे को सहयोग बढ़ता जा रहा है। उस सहयोग के नाते प्रोग्राम बढ़ाते जा रहे हैं और मैं सभी सहयोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ मैडम आपका, क्योंकि सहयोगी तो सहयोग करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मीडिया वाले पैसे दे के प्रोग्राम खबर चलाते हैं। लेकिन जो आपके चैनल ने हमारे को 10,000 रुपये डोनेशन दिया, तो मैं इंडिया की दहाड़ का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इंडिया की दहाड़ ने समाज सेवा संगठन को ये गर्म कपड़े वितरण के लिए 10,000 रुपये का सहयोग दिया है, उसका भी धन्यवाद करता हूं। और कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो जैसे सहयोग बढ़ रहा है वैसे हमारे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं। और हम सबका फर्ज बनता है जो खुले में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या स्लिम बस्ते में रहते हैं, उनका सहयोग करें। आज बलाना रोड पे भाई नीरज गोयल जी की फैक्ट्री है, लक्ष्य एंटरप्राइजेज, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आसपास में काफी फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया है नीरज गोयल के द्वारा, और उनके साथ समाज सेवा संगठन ने मिलकर एक और नया कदम डिस्टर्ब कर रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं हम। आपको अपने फोन में देखना आवाज है क्या? फोन किसने बढ़िया आपने क्या चाहिए? फोटो फोन आवाज नहीं आ रही।
लाइव होना थोड़ी सी करनी है। तो ये हमारे साथ गंगा गुप्ता और तो देख सकते हैं यहाँ पर समाज सेवा संगठन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। परवीन जैन जी हमारे साथ हैं। जैन साहब, आप अभी कह रहे थे कि इंडिया की दहाड़, मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आपने ये बात नहीं बोलनी, तो पब्लिकली ये बात मत बोलो आप। ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी बच्चे को एक जोड़ा कपड़ा दे देते हैं तो उस एक जोड़े कपड़े से उस बच्चे का भला नहीं होगा। तो आपने कहा ना भी नाम नहीं बोलना चाहिए। जैसे इंडिया की दहाड़ ने हमारे को 10,000 रुपये डोनेशन दिया, हमने ग्रुप में डाला, उसको देखते हुए काफी डोनेशन हमारे को बढ़े। अब ये बताइए, अगर हम किसी को ये प्रोग्राम के बारे में शो नहीं करेंगे तो हम मेंबर है कितने 100 बच्चों को बांट देंगे, ज्यादा उनसे भला नहीं होगा। तो जैसे हम उसको ओपन करते हैं, धीरे धीरे सहयोगी बढ़ते हैं। अब जैसे जर्मनी से मैंने पिछली बार ही बोला था, जनवरी से नवीन भाई उन्होंने 11,000 भेजे थे और काफी फोन हमारे पे आ रहे, डोनेशन भी आ रहा है। और जैसे आपके चैनल ने आपने हमारे को 10,000 रुपये दिया है, तो उसको क्या कि डोनेशन बढ़ता है। अब हमारे पहले 6 प्रोग्राम हमने घोषणा की थी, आज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 11 प्रोग्राम हो चुके हैं। और आज हम करीबन पानीपत से 14-15 किलोमीटर दूर गांव बलाना की ओर पहुंचे हैं। यहाँ भाई नीरज गोयल जी की फैक्ट्री है, लक्ष्य एंटरप्राइजेस, और यहाँ आसपास में फैक्ट्रियाँ हैं। तो फैक्ट्री के अंदर जो भी लेबर रहती है, देखो कोई सलीम बस्ती में रहे और यहाँ पे फैक्ट्री में कमरे बने होते हैं, उसमें लेबर रहती है। तो हम सब की कोशिश यही है कि जो लेबर हैं उनको कपड़े, जो बच्चों को कपड़े दें, कुछ सहयोग हो सकें, क्योंकि जरूरत तो कभी हम पूरी नहीं कर सकते, जरूरत तो सिर्फ भगवान ही पूरी कर सकता है। हमारा सहयोग होता है। जैसे नीरज गोयल भाई का फोन आता है हमेशा हमारे पास, भाई जी क्या प्रोग्राम कर रहे हो, मेरे भी इसमें आहुति डालना, मेरा भी सहयोग डालना। तो नीरज गोयल खाली हमारे यहाँ के गेस्ट नहीं है, ये आज के हमारे मुख्य गेस्ट हैं। लेकिन जैसे हमारा शिवरात्रि है, कावड़ शिविर है, या किसी बेटे की शादी करनी है, यात्रा जाती है, तो भाई नीरज गोयल जी का हर प्रोग्राम पे हमें सहयोग मिलता है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चैनल का आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और जिन सहयोगी ने मैं सहयोग लिखवाया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से जैसे समाज सेवा संगठन के कार्य चल रहे हैं, जितनी हमारी संस्थाएं हैं सभी ऐसे चलाएं, क्योंकि जरूरतमंद बहुत ज़्यादा हैं। झुग्गी झोपड़ियों में खुले आसमान के नीचे बच्चे रहते हैं। पहले भी हमने महराणा में प्रोग्राम किया था, एक ऊँटला प्रोग्राम किया था। अब हमारा मंगलवार का, परसों का कुष्ठ आश्रम का प्रोग्राम है, पूर्णवासी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि पूर्णवासी एक दान का महत्व है। तो इसी तरह प्रोग्राम बढ़ रहे हैं और मैं भगवान से भी आशा करता हूँ कि हमारे मेंबरों को, हमारे सहयोगियों को इतना सामर्थ्यवान बनाए कि वो आगे आगे बढ़ चढ़ के भाग लें। तो पुण्य में अपने जितने हमारे मेंबर हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, ये है समाज सेवा संगठन से परवीन जैन जी, जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं लेकिन कहीं भी अपना नाम नहीं करवाते। उनका कहना है कि ये सब भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ जैसा चाहेंगे वैसा सभी को चलाएंगे। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन दानवीरों का जो अपनी नेक कमाई में से कुछ अंश निकाल करके इन जरूरतमंद लोगों के लिए अपना सहयोग देते हैं। और उनका धन्यवाद हम लोग करना चाहेंगे। जैसा कि अभी परवीन भाई जी ने कहा कि एक जर्मनी से भाई का फोन आता है और उन्होंने समाज सेवा संगठन को कोऑपरेट किया, और उसके बाद अन्य जो लोग हैं जो समय समय पर समाज सेवा संगठन का कोऑपरेट करते रहते हैं और इन जरूरतमंदों की मदद के लिए उनके खजाने में धन जमा करवाते हैं, तो उनका सभी का धन्यवाद है इंडिया की दहाड़ की ओर से। और आपको बता दें कि कबीर साहब ने भी कहा है कि नदी कहते चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कबीर जी कहते हैं कि जिस तरीके नदी के जल से अगर चिड़िया चोंच भर कर ले जाती है, या कोई आम आदमी भी कितना भी पानी उसमें से निकाल लेता है, लेकिन नदी का जल निरंतर बहता रहता है, उसमें कमी नहीं आती है। और इसी तरह से अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से कुछ अंश दान रूप में देते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई कभी घटती नहीं है, बल्कि वो बढ़ती चली जाती है, उसमें बरकत आती चली जाती है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। ये देखिए किस तरीके ये जरूरतमंद लोग हैं, हम इन्हें गरीब नहीं कहेंगे, ये गरीब नहीं है, ये जरूरतमंद लोग हैं जिनको जरूरत है। इनको भी सर्दी में गर्म कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, 2 वक्त का खाना हर व्यक्ति को चाहिए। तो तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर नीरज गोयल जी जुड़ चुके हैं जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं और समाज सेवा संगठन में सदस्य भी हैं। नीरज जी, आज आपकी फैक्ट्री के अंदर ही ये लगाया गया एक शिविर ही कहेंगे हम इसको,
कैसा महसूस करते हैं जब किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं? कहते हैं क्योंकि आत्मा को एक संतुष्टि जरूर होती है। क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया? धन्यवाद रमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाज सेवा संगठन के द्वारा जो हमारे यहाँ पे ये एक शिविर कह लो या जो भी कह लो, गर्म वस्त्र वितरण जो ये हर साल इसी महीने में करते हैं। तो जैसे बात होती है भाई, आसपास हमारे काफ़ी फैक्ट्रियां हैं, काफ़ी बाहर कमरे भी हैं और काफ़ी लेबर रहती है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स इनके काम करते हैं। बच्चों को क्या है, छोटा उपहार मिले, बिस्किट, रिफ्रेशमेंट या गर्म कपड़ा, सर्दी का समय है, बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं समाज सेवा संगठन का, आज सभी आए हुए उनके सभी संस्था के सभी सदस्यों का, गंगाराम जी का, भाई नीरज जी का, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी रमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए नीरज गोयल जी, आपको बता दें कि ये इनकी फैक्ट्री है हालांकि, लेकिन आसपास की फैक्ट्रियों के सभी बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि जहाँ भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं जो जरूरतमंद होते हैं। जब नीरज भाई को पता लगा कि आसपास की फैक्ट्रियों में रहने वाले बच्चों को गर्म कपड़ों की जरूरत है तो उन्होंने समाज सेवा संगठन को बताया और समाज सेवा संगठन ने बिना कोई देर किए, बिना कोई ढुलमुल किए या बिना कोई एक्सक्यूज बनाए, कोई बहाना बनाए, इन बच्चों की मदद करने का ठान लिया और विद इन 2 आवर्स। जी हाँ। अच्छा परवीन जी, मेरे को पता लगा कि आपने जब आपके पास फोन आया तो 1 से 2 घंटे के अंदर ये फाइनल कर दिया था कि यहाँ आना है आपने। ऐसा है जी, ये सब प्रभु की माया है। और हमारे पास कोई भी फोन आता है ना तो भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्दी बनाते हैं। हमारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो 1-1 घंटे में जस्ट बन जाते हैं। मैं वो तो रात को कल 10:30 बजे एक फोन आया तो हमें रात को भी सेवा मिलती है। ये तो हमारी सबको दिखती है, लेकिन जो संगठन की रात को सेवा चलती है वो शेयर करें। अच्छा, मेरे को ये लगता है कहीं कोई कुबेर का खजाना मिल गया जो बताते नहीं हो आप, जिसको धीरे धीरे कहते हो भाई दिखावे में तो समाज सेवा, और कहीं लूटने का काम तो नहीं चल रहा उस खजाने को? ऐसा जी। हाँ जी, ये छोटे से भाई ये ले लो, ऐसा नहीं, ऐसा ये कुबेर का खजाना ही है ये। अब जो हमारे भाई नीरज गोयल जी हमारे मेंबर हैं, अब कहते नहीं भगवान कभी चलकर नहीं आते, भगवान अपने रूप में किसी को भेज देते हैं। तो संगठन हमारा 10 वर्ष पहले अभियान शुरू किया था। संगठन तो हमारे को 22-23 साल हो गए हैं, लेकिन एक छोटा सा अभियान शुरू किया था, इतना बड़ा हो गया तो भगवान की इच्छा है। और दूसरी बात, जितनी संस्थाएं हैं उनको चलाने वाले सबके पदाधिकारी हैं, सबके मेंबर हैं, सबके प्रधान हैं, लेकिन हमारे समाज सेवा को चलाने वाले भगवान भोलेनाथ है। जहाँ से वहाँ हुक्म आता है, किसी का फोन आता है भैया मेरे इतने रुपए लिख दो, मेरे इतने जोड़े लिख दो, तो प्रोग्राम बन जाते हैं। अच्छा, कहते हैं जी किस किस को लूटा है? क्या कोई व्यक्ति छूटा है आपके संगठन से? मैम, हमने सबको लूटा ना, हमने किसी को छोड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भी जब आप जैसे पत्रकार हम लोगों को साथ सहयोग करेंगे, आप जैसे जिन्होंने 10,000 का चंदा दिया हमारे समाज सेवा संगठन को, नहीं, बात ठीक है, हमने तो दिया था इसलिए कि गुप्त दान में जाए। नहीं, वो गुप्त ही है, गुप्त ही रहेगा, क्योंकि ये जो जा रहा है, ठीक है। आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में एक ही बात बोली थी, 10वीं हिस्सा यानी कि अपनी कमाई का एक हिस्सा नेक हिस्सा निकालना चाहिए ताकि वो अच्छे नेक काम में लग सके। हम सभी लोग आप लोगों के सहयोग से सभी से ये अपील करते हैं कि आप जो वो हिस्सा निकालते हो आप ऐसे जरूरतमंद संगठनों को दीजिए जो उस हिस्से को अपने जरूरतमंद बच्चों के असहाय के गरीब बच्चों के सहयोग में लगाए, तभी वो आपकी कमाई का वो कमाई आपकी सही वो उसमें लगेगी। वो चीज है आपको कि भी इस भाव में तो मिलेगा, अगले भाव में वो आपको कई गुना होकर वापस मिलेगा। इस चीज के लिए मैं आपके चैनल से संपूर्ण जनता से अपील करना चाहूंगा कि भी हमारे से जुड़े ताकि आपकी कमाई नेक कामों में लगे। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मैं नीरज जैन, सदस्य समाज सेवा संगठन। तो देखिए नीरज जैन हमारे साथ समाज सेवा संगठन के सदस्य हैं ये भी, और इनकी बार बार एक ही अपील रहती है कि जो लोग दसवंत निकालते हैं अपनी मेहनत की कमाई से, कुछ हिस्सा दान पुण्य के लिए निकालते हैं, वो ऐसे संगठनों को देना चाहिए जो इस तरह से समाज सेवा संगठन है या जन सेवा दल है, ऐसे संगठनों को देना चाहिए जो वास्तव में दीन दुखियों की सेवा करते हैं और जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हैं। तो आइए लक्ष्य जी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी लक्ष्य जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सेवा का मौका आपको भी मिला। जी, सेवा का मौका मेरे को मिला है, मेरे को मेरे पिताजी की वजह से ही मिला है। वही करते हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ, उनका थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिल जाता है। बट मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता कि बड़ा करो छोटा करो, जितना हो सके आपकी जेब के हिसाब से उतना करना चाहिए, क्योंकि हम तो गर्म
गर्म कपड़े में रहते हैं, हीटर चला के सोते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन इनके पास वो सब नहीं है, तो इनको अच्छे से कपड़े वगैरह दे के हम अपनी तरफ से ये सहयोग दे सकते हैं। तो ये सबको कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से जितना हो सके सब करिए। तो देख सकते हैं लक्ष्य जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि आप कहते हैं किसी को ये नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों देने हैं, आप भले ही अपनी मेहनत की कमाई से 2 रुपए दान कीजिए। कहते हैं वो 2 रुपए भी आपके 2 लाख के बराबर होते हैं। कहते हैं 2-2 रुपए जब जमा होते हैं तो 100 का नोट बनता है, और 100 जब जमा होते हैं तो हजारों बनते हैं, और जब हजारों बनते हैं तो इन जैसे जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। और तमाम लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ना कुछ जरूर दान देना चाहिए। और मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगी जिन्होंने आज तक केवल और केवल अपने लिए धन कमाया, सोचा कि मेरे बच्चे खाएंगे, मेरी आने वाली पीढ़ियां खाएंगी, धन बहुत कमाया लेकिन उसमें से कुछ भी दान नहीं किया। आपको बता दे कि अगर आप धन जमा करते रहते हैं लेकिन आपने उसमें से कुछ दान नहीं किया तो वो धन संचय भी आपका व्यर्थ है। कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो काहे धन संचय। कहते हैं अगर पूत सपूत है तो उसको धन इकट्ठा करके देने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर पूत कपूत है अगर उसको धन जमा करके भी दे दोगे तो वो आपका बुरे कामों में लगाएगा। आपकी जो मेहनत की कमाई है जब बुरे कामों में लगती है तो उसका फल कहीं ना कहीं आप लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं अपने मेहनत की कमाई में से इन जरूरतमंदों के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर निकालें ताकि ये जरूरतमंद भी अपनी जो जिंदगी है अच्छे से जी सके। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद तक उनकी जरूरत की चीजों को पहुंचा सकता है। और आपका एक लाइक जो है दूसरे के पास पहुंचता है तो उसको भी लगता है कि शायद कुछ अच्छा है तभी इसने लाइक किया है। हो सकता है आपके एक लाइक को देख करके वो इस खबर को पूरा देखे और किसी जरूरतमंद की जरूरत के लिए अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ अंश दे ताकि इन जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो जाए। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। जाती है।